हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इसमें कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन का प्रॉब्लम सेट, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्या लिखा है कि द रेडियस ऑफ ए मेटालिक स्पीयर इज़ 9 सेंटीमीटर। तो एक मेटल का स्पीयर है और उसका रेडियस आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। सपोज करते कॉपर का मेटल है और स्पीयर के फॉर्म में है, और उसका जो रेडियस है, आप जानते हो रेडियस कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो वो 9 सेंटीमीटर दिया है, इतना दिया है यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या बोला कि इट वॉज मेल्टेड, अब इसको मेल्ट किया गया है टू मेक ए वायर ऑफ डायमीटर 4 mm। तो इसको मेल्ट किया गया है और एक वायर बनाया गया है, एक मतलब ऐसा वायर बनाया गया है, और उस वायर का जो डायमीटर है वो 4 mm है। अब देखिए वायर तो बहुत पतला होता है। अब इस वायर को अगर थोड़ा जूम करके या ऐसा समझेंगे, इस तरीके से वायर के एक पार्ट को, एक वायर को, तो उसका जो ये जो पोर्शन रहता है ना, उसका ये जो थिकनेस है, मतलब ये है डायमीटर, मतलब उसका ऐसा समझिए, ये डायमीटर ऐसा समझिए। तो ये डायमीटर है, ये आपको दिया है 4 mm। इतना छोटा आप नहीं देख पाओगे इसके अंदर, ऐसा समझिए कि इतना ज़्यादा जो पिक्चर आपको, इतना बड़ा पिक्चर दिख रहा है। तो 4 mm आपको दिया है डायमीटर। तो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये वायर का जो लेंथ है ना, ये आप फाइंड आउट करिए। अब ये वायर जो है स्टूडेंट्स, ये आप अगर इस फॉर्म में देख रहे हो तो ये एक सिलिंड्रिकल पार्ट शेप का है, ऐसा घूम के भले रखा है, लेकिन उसको अगर आप ऐसा देखोगे, इसको कट करोगे एक जगह से दो जगह पे, अगर यहाँ पे भी कट कर देंगे तो इतना जो पोर्शन रहेगा ना, वो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म रहेगा, एक सिलेंडर के जैसा ही है वायर। सिर्फ फ़र्क है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसके लिए आपको समझेगा नहीं। तो है वो सिलेंडर, मतलब यहाँ पे जो दो फिगर्स के बारे में बात किया जा रहा है, एक तो है स्पीयर और दूसरा रहेगा सिलेंडर। वायर एक सिलिंड्रिकल शेप लेता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि अगर मेटालिक स्पीयर को मेल्ट कर दिया गया है और उसी से वायर बनाया गया है, तो एक चीज़ सेम रहेगा, वो है वॉल्यूम। और ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट में ही, कि किसी चीज़ को मेल्ट करके किसी दूसरे फॉर्म में अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। इसका मीनिंग है कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर यहाँ पे और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ वायर, जो वायर का शेप लिया है, दोनों सेम रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब देखिए वायर अगर सिलेंडर इस फॉर्म में रहता है, ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में, तो यहाँ से यहाँ तक का या सेंटर से लेकर नीचे के सेंटर तक का जो डिस्टेंस रहता है उसको हाइट बोलते हैं। लेकिन सिंस वायर को आप ऐसा खड़ा करके नहीं रखते हो, वायर आप ऐसे फॉर्म में रहता है या ऐसा लंबे फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पर लेंथ बोला जाता है। तो वायर का लेंथ बोलिए या सिलेंडर का हाइट बोलिए, वन एंड द सेम है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर बोला है, मतलब फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऐसा आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको h फाइंड आउट करना है, और अगर डायमीटर आपको 4 mm दिया है तो रेडियस 2 mm हो जाएगा, और सिंस mm में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है तो आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो गया कि एक वॉल्यूम है स्पीयर का, तो एक वॉल्यूम है स्पीयर का जिसका फॉर्मूला है 4/3 πr³, जिसमें से r हो जाएगा ये रेडियस, और पाई और 4/3 आपको पता है। फिर दूसरा ये है सिलेंडर, तो दूसरा जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसमें से πr² h में h जो रहेगा हाइट ऑफ सिलेंडर, वो यहाँ पे लेंथ रहेगा। मतलब आपको h फाइंड आउट करना है। अगर ये चीज़ आप देख रहे हो ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ द वायर का मतलब हाइट है सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर के लिए जो हाइट रहेगा वो वायर के इस पोजिशन में वो लेंथ रहेगा। तो आपको h फाइंड आउट करना है। तो ये जो r है रेडियस, ये किसका रेडियस रहेगा? वायर का रेडियस रहेगा सिलिंड्रिकल फॉर्म में। तो वो आपको 2 mm मिल जाएगा, जिसको आप 2/10 सेंटीमीटर में चेंज करोगे, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में रखना है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये r है तो ये भी r नहीं रहेगा, ये r है तो इसको r1 ले लेंगे। हम इसको r1 ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसको अजूम करेंगे, इसको r1 ले लेंगे नेक्स्ट आगे चल के। तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या कि ये जो चीज़ है 4/3 πr³, ऐसा समझिए या ऐसा समझिए। हाँ चलिए मैं वापस बताता हूँ कि हमको ये फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। तो अब इसको पहले लिखते हैं कि πr1² h, ये इक्वल रहेगा 4/3 πr³। ये दोनों इक्वल रहेगा और आपको फाइंड आउट करना है h। तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाता है। उसके बाद r1 के प्लेस पे आप लिखोगे 2/10। 2/10 क्यों? क्योंकि डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 रहेगा, और वो mm में रहेगा, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तो h बचेगा। और यहाँ पे r के प्लेस पे आ जाएगा 9। तो इसका मतलब है कि h आपको मिल सकता है।
तो चलिए इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। फिलहाल के लिए आप बस याद रखिए कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, दोनों के रेडियस को हमने अलग अलग समझा है, इसको आर समझा है, इसको R1 समझा है। और जो आपसे लेंथ ऑफ द वायर पूछा है वो दरअसल सिलेंडर का एक हाइट रहेगा। तो चलिए अब सब अज्यूम करते हैं और इतना अरेंज कर लेते हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं। लिखते हैं कि सॉल्यूशन में कि द रेडियस आर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर इज़ 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, उसको आर जूम किया है, इसके रेडियस को आर जूम किया है। फिर उसके बाद इसके लिए हम आएंगे तो हम लिखेंगे कि द डायमीटर ऑफ ए वायर इज़ 4 mm। डायमीटर 4 mm है तो रेडियस क्या हो जाएगा 2 mm, और 2 mm रेडियस अगर होता है और उसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 2/10 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का और मिलीमीटर का जो रिलेशन है वो 10 का रिलेशन है। तो आप लिखोगे देयरफॉर इट्स रेडियस R1 विच इज़ 2 mm विल बिकम 2/10 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2 5 या 0 पॉइंट में भी ला सकते हो, आप 0.2 लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जब हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे ये कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो रेडियस आपने इसका जूम कर लिया R1 है जो आपको 2/10 सेंटीमीटर मिला। अब इसके हाइट को, इसका जो लेंथ रहेगा वो सिलेंडर के लिए हाइट रहेगा, तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ वायर बी, ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, लेट द लेंथ ऑफ वायर बी h, तो हाइट रहेगा उसके लिए। फिर देखिए अब आप जानते हो कि इसका जो वॉल्यूम रहेगा इसके वॉल्यूम के इक्वल रहेगा, क्यों? क्योंकि इसी स्फीयर को मेल्ट करके वायर बनाया गया है। तो आप एक स्टेटमेंट ऐसा बता दीजिए कि स्फीयर इज मेल्टेड टू मेक ए वायर। अगर स्फीयर को मेल्ट करके वायर बनाया गया है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर विल बी इक्वल टू, या वायर ही लिखिए, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ जो हमने अज्यूम किया है वो यहाँ पे लिखा है। तो अब आपको समझ में आया कि दोनों का क्या है, वॉल्यूम सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वायर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वायर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है वॉल्यूम ऑफ वायर, जो सिलेंडर का आप लिखोगे, तो जिसके लिए आपने रेडियस को R1 अज्यूम किया है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो पाई R स्क्वायर है, पाई R स्क्वायर h है, जिसमें से R को R1 लोगे, ये इक्वल हो जाता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका फॉर्मूला है 4/3 पाई R क्यूब, जो आपने देखा था इसके पहले। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे h का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जो आपसे पूछा है। तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर R1 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 2/10, तो ये R1 का स्क्वायर है तो 2/10 को आपको 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाला, इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय R क्यूब है, और ये जो R है ये स्फीयर का रेडियस है जो आप देखे हो यहाँ पे 9 आपको मिला है। तो 3 टाइम आप क्या करोगे 9 को मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, तो चलिए यहाँ पे कैंसिल कर ही देते हैं, या आप ये सबको इस तरफ ला के भी कैंसिल कर सकते हो। तो चलिए एक काम करते हैं, इनको यहाँ पे लेके आते हैं और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में h बचेगा और आपको मिल जाएगा लेंथ। तो ऐसा लिखते हैं कि देयरफॉर h विच इज़ इक्वल टू, पहले तो ये लिख दिया 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। फिर ये जो दोनों है जब ये इस तरफ आएंगे तो जो हाइट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, और जो डिवाइड हुआ है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, या रेसिप्रोकल समझिए। जो 2/10 है वो 10/2 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 10/2 होगा 2 बार यहाँ पे। अब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो भी आपको मिलेगा वही हाइट मिलेगा और वही आपके लिए लेंथ ऑफ वायर रहेगा। तो अब हम यहाँ पे 3 के टेबल में कैंसिल कर देते हैं। तो 3 1 3 3 9, फिर ये 2 के टेबल में जा रहा है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखिए ये 2 5 चलता है, कैंसिल कर सकते हो मतलब, नहीं तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करोगे तो बहुत जल्दी से शायद से आंसर मिल जाएगा। जैसे 2 1 2 2 2 4, फिर ये 2 और ये 2 आपने कैंसिल कर दिया, तो 9 9 81, 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और बाकी का जो बचा है 100 है उससे, देखिए ऐसा हो जाएगा कि 9 9 81, तो ऐसा लिख दीजिए 3, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 81 और मल्टीप्लाई बाय 10 10 100। तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं कि 3 और 81 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 और 3 8 24, तो 243 और मल्टीप्लाई बाय 100, जिसका सोल्यूशन हो जाएगा 24300।
और तो सिंस देखिए ये सब सेंटीमीटर में था, तो हाइट जो है वो भी आपको क्या मिला, सेंटीमीटर में मिला। तो ये मिलता है 24,300 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन आप जानते हो, 100 का है। और छोटे यूनिट को जब आप बड़े यूनिट में चेंज करोगे तो डिवाइड करोगे, और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे छोटा जो यूनिट है सेंटीमीटर वो बड़ा बनने वाला है। तो 100 से आप डिवाइड करोगे, अगर 100 से आप डिवाइड करोगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू आप ऐसा बोल सकते हो 243 मीटर। आप दोनों भी लिख के रखिए, सेंटीमीटर भी और मीटर भी, जो भी आंसर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और है कि पीछे जो इसका आंसर दिया है स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के पीछे वो रॉन्ग दिया है, तो इसका एक्चुअल में आंसर ये आएगा 243। तो फिर अब लास्ट में आप लिख दीजिए कि द लेंथ ऑफ वायर इज़ 243 मीटर। तो इतना करना था स्टूडेंट्स। तो टोटल इतना ही इसका सोल्यूशन है और ईजी भी था स्टूडेंट्स। चलिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।